हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप होता है ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -300 डिग्री सेंटीग्रेड या डी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है। ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, बी कास्टिक पोटास, सी सोडा एस या डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है कास्टिक सोडा NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है ए हर जर्मों का, बी दुर्बल जर्मों का, सी जीवित प्रतिरक्षियों का या डी है संक्रियित जर्मों का। आपका आंसर हो जाएगा कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का या जीवित एंटीबॉडी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी पौधे संबंधित हैं। आपको कुल बताना है कि ये किस कुल से संबंधित हैं दलहनी पौधे। ए है कंपोजिटी से, बी सोलोनेसी से, सी लिग्यूमिनेसी से या डी रेफिनस से। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार फूल सोलोनेसी से संबंधित होता है उसी प्रकार आपको बताना है कि दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, दलहनी पौधे लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है या फ्रिज में प्रशीतक के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम फ्लोराइड, बी है फ्लोरोस्पोर, सी है हाइड्रोफोलिएसिड या डी है डाइफ्लोरोमीथेन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हम फ्रिज में सामान्यतः प्रशीतक के लिए डाइफ्लोरोमीथेन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन है। ए है किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। बी है सेल्सियस पैमाने का आविष्कारक सेल्सियस था। सी केल्विन पैमाने का हिमांक को 2730 केल्विन पर अंकित किया जाता है या डी उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों ही कथन सही हैं, ए बी सी और डी उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है क्रिस्टी, बी है ऑक्सीसोम, सी है मैट्रिक्स या डी होता है माइक्रोसोम। आपका आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक साकी औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आर्टीथर, बी ग्लेस, सी है ल्यूटिविट या डी सिनेरिया। आपका आंसर हो जाएगा कि कुनैन के अतिरिक्त वह औषधि जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है वह औषधि है ऑर्टिथर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। ए हिरण, बी घोड़े की, सी ऊँट की या डी व्हेल की। आपको मालूम होना चाहिए कि स्तनधारी प्राणियों में जो सबसे बड़ी आँखें जिस प्राणी की होती हैं वह होती है हिरण। हिरण की आँखें सबसे बड़ी होती हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मानव शरीर में या मनुष्यों में या किसी भी जीव में जो आँखें होती हैं वो जन्म के समय जितनी रहती हैं उसी समय से वे लगातार आयु के साथ बढ़ती जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोलियम में प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है। ऑप्शन ए है कार्नोबा मोम, बी है जोजोबा मोम, सी पैराफिन मोम या डी मधुमक्खी का मोम। जैसे कि आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम जो है पैराफिन मोम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि मानव आँख दृश्य प्रकाश की जिस तरंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है या मानी जाती है वह कौन सा है। देखिए, तरंग दैर्घ्य को हम लोग मांगते हैं एंगस्ट्रॉम से मापते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है 6050 एंगस्ट्रॉम, बी है 5500 एंगस्ट्रॉम, सी है 4500, ये डी है 7500। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मानव आँख की दृश्य प्रकाश जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही मानी जाती हैं वह है ऑप्शन बी 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। ए है लोवेजियर ने, बी प्रिस्टले ने, सी है क्वेंडिस ने, या डी है सोरेनसन ने। आपको मालूम चाहिए कि पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यदि पीएच का मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है, और 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से अधिक 14 तक बेस या क्षार होता है, ठीक है। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान का निर्धारण किया था। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। ए हाफपिस्टर ने, बी वॉल्थियर ने, सी सूटन ने, या डी वैगनर ने। आपका आंसर हो जाएगा कि गुणसूत्र शब्द का प्रदान किया था वॉल्थियर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगों को सबसे किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ए न्यूटन ने, बी गाल्टन ने, सी हर्ट्ज ने, या डी फेराडे ने। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाल्टन ने सबसे पहले प्रस्रव्य तरंगों को सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल क्या है। देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको बताना है एप्पल क्या है। एप्पल एक फल है, बी चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, सी कंप्यूटर नेटवर्क है, या डी कंप्यूटर की भाषा है। ऑप्शन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है यह होता है, क्या है वह। ऑप्शन ए NO2, बी SO2, सी PB या लेड भी कहते हैं इसे, डी HG या पारा। या आपको बताना है तो इसमें से मोटर कार से उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करता है वह कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड या PB, यह मानसिक रोग उत्पन्न करता है। 17 क्वेश्चन है कि व्हील स्तनधारी है क्योंकि इसमें फेफड़े और 4 वैश्मी हृदय व कशेरुक दंड पाए जाते हैं। बी है दुग्ध ग्रंथियाँ या जरायुज होते हैं, सी है क्लोम और जरायुज होते हैं, डी है वैश्मी हृदय व फेफड़े होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि व्हील स्तनधारी है क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और यह जरायुज भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रंग मूल रंग हैं, तो ये रंग कौन से हैं आपको बताना है। ए नीला पीला लाल, बी नीला हरा और लाल, सी पीला हरा और लाल, या डी नीला पीला और हरा। देखिए, 3 जो मूल रंग हैं उनकी बात कर रहा है, इसे हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं, और यह प्राथमिक रंग है नीला हरा और लाल, ऑप्शन नंबर बी, इसे प्राथमिक कलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, बी है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, या डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दलदल में जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक हो जाने से दाब कम हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति जो दलदल में फंसा है अगर वह सीधे खड़ा हुआ है तो उसका पूरा दाब उसके पैरों में जाएगा सीधे खड़े हिस्से पर, और वह नीचे लगातार जाता जाएगा, और यदि वह लेट जाता है तो उससे इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे कि दलदल पर दाब कम पड़ता है और व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ होने के कारण बहुत आराम से ही नीचे जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ए समान गति होती है, बी समान वेग होता है, सी समान त्वरण होता है, या डी समान बल होता है। तो शून्य में जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरती है उसका त्वरण समान होता है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, इसका समान त्वरण होता है उस वस्तु का। तो ये थे आज के 20 IMP क्वेश्चन।
सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।